नीचे ने कहा था गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम, खुदा को हमने कत्ल कर दिया। जब खुदा नहीं रहा तो मजहब नहीं रहा, मजहब से आज़ादी चाहिए, यह है एथीइज्म का नारा। जब मजहब जिंदगी से निकल जाता है तो फिर नो पर्पस ऑफ लाइफ, ये उनका नारा हुआ कि फिर जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि जिंदगी में जब मजहब नहीं, खुदा नहीं है तो फिर जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रहता। उसने भी फिर यही कहा, इसको नाइलिस्ट कहा जाता है, नाइलिज्म है कि इसके बाद इंसान जब दुनिया में आया तो इसका कोई मकसद जिंदगी का नहीं है, इंसान खुद आकर अपना मकसद बनाता है, फिर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हमारे आने का मकसद क्या है? खुदा ज़िंदगी से बाहर निकल गया और हमारी मोरालिटी, हमारी ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है, हमारी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी नहीं है, तो फिर उसके बाद हर शख्स अपने ही खुद से अपने मकसद को बनाना शुरू कर देता है। याद रखिए कि जब ज़िंदगी का मकसद नहीं होगा, एथियस्ट से जब आप गुफ्तगू करेंगे तो वो ये कहेंगे कि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मेरा सवाल उनसे ये है, ह्यूमन राइट्स की बात कैसे करते हैं आप? किस चीज़ को? ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो आपके यहाँ है नहीं, ऑब्जेक्टिव मोरालिटी तो आपके यहाँ है नहीं, किस मोरालिटी की आप बात करते हैं? आपको एथिइज्म जवाब देता हुआ नजर आएगा कि हर शख्स वो काम कर सकता है जिसमें किसी और को नुकसान नहीं दे रहा, ये ह्यूमन राइट्स में से है, कोई मजहब उस पर कदगन नहीं लगा सकता। किसी को क्या हक है कि कोई किसी को मना करे? हमने कहा अच्छा, आपका ये उसूल है कि कोई मजहब किसी को नहीं रोक सकता, जो करता फिरे उसके जी में आता फिरे। इस उसूल को देखा जाए, इस वक्त वेस्ट के अंदर ये कानून बन चुके हैं ह्यूमन राइट्स के नाम से, बिस्टियलिटी का कानून, इंसेस्ट का कानून, के मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और इसी तरह महरम रिश्ते आपस में भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रख सकते हैं। इस चीज़ को ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया है। अब हमने कहा सर्वे कर लेते हैं, 2016 की रिपोर्ट उठा लीजिए और इनके गूगल की उठा लीजिए, उसमें 40.1 मिलियन लोग एड्स की बीमारी में मर गए, एड्स की बीमारी में लोग मर गए। अब जब उसका सर्वे किया गया कि ये इतने लोग इस बीमारी में कैसे मरे, इसकी वजह क्या थी? वजह जब उन्होंने खुद इसको अपनी गूगल के ऊपर, अपनी उनकी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि जिसमें से 40.1 मिलियन लोग वो थे कि जो मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से उनको एड हुआ और वो मर गए, एड्स की वजह से मर गए 67% लोग। अब इसके अंदर वो थे कि जिसमें से 67% लोग इस बीमारी में मेल टू मेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसको ह्यूमन राइट्स का नाम दिया गया। 24% लोग वो थे हेट्रोसेक्सुअल, जिसको कहा जाता है कि एक औरत कई मर्दों के पास जाए। अब ये औरत की आज़ादी की बात करते हैं, 8 मार्च को मेरा जिस्म मेरी मर्जी आज़ादी की बातें करते हैं, तो अब याद रखिए कि 24% लोग वो थे कि जो हेट्रोसेक्सुअल की वजह से मर गए और ये ह्यूमन राइट्स का नाम देते हैं। तो 6% लोग वो थे कि जो गलत इंजेक्शन की वजह से मर गए। तो अब इनका ये उसूल कि हम किसी को तकलीफ न दें, किसी को कोई नुकसान न पहुंच रहा हो, तो जिसके जी में जो आए वो करता फिरे, ये ह्यूमन राइट्स में से है। हमने कहा आपका उसूल तो यहाँ टूट गया कि आपके इस ह्यूमन राइट्स में से तो 67% लोग मर गए, आपके इस ह्यूमन राइट्स के इस कानून की वजह से 24% लोग मर गए, 40.1 मिलियन लोग मर गए। आपने ये ह्यूमन राइट्स के नाम से ये जो कानून बनाया है, असल मसला ये है कि जब मज़हब से आज़ादी होगी, मज़हब से आज़ादी चाहेंगे तो फिर यूं ही दुनिया के अंदर भी उनकी ज़िंदगी के लिए जीना मुश्किल है और आखिरत तो वैसे भी